अभी सरकार ने पिछले 8 यानी कि नवंबर को 500 और 1000 के जो करेंसी नोट हैं उनके विमुद्रीकरण की एक बहुत महत्वपूर्ण नीति घोषणा की। और इसका उद्देश्य जो ब्लैक मनी है उसको सिस्टम से बाहर करना, काउंटरफिट जो नोट हैं उनको सिस्टम से बाहर करना था। इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने का नहीं मिल रहे हैं, खासकर नोटों की अदला बदली करने में आम जनता को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। खैर ये तो सर्वज्ञात था कि 15-16 लाख करोड़ की जो करेंसी है इसको एक्सचेंज करना उतना आसान नहीं है। और इसमें प्रधानमंत्री ने भी अपील की थी लोगों का सहयोग करें। इसका जो एक नेगेटिव फॉल आउट ये होगा कि हाँ इसमें क्योंकि इकोनॉमी से जो मतलब ब्लैक मनी है वो बाहर चली जाएगी, जो कि एग्रीगेट डिमांड को यानी कि बढ़ाती थी। तो इससे जो है कंजम्पशन डिमांड कम यानी कि हो जाएगी और इससे जो है इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर शॉर्ट टर्म में लघु अवधि में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और एग्रीगेट डिमांड कम होने से महंगाई में कमी आएगी। महंगाई में कमी आने से रिजर्व बैंक के लिए ब्याज दर घटाना संभव हो पाएगा। तो ये जो है कि क्रेडिटर है, क्रेडिटर नहीं जो है कि बारोवर है उनके लिए अच्छी खबर है। और बैंक में जो है डिपॉजिट करने वाले जो लोग हैं, जो सेवर हैं, उन पर भी नुकसान रहेगा, क्योंकि बैंकों के पास काफ़ी पर्याप्त मात्रा में लिक्विडिटी अभी आ रही है। और क्योंकि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा क्रेडिट डिमांड नहीं है तो वो उस पैसे को कहाँ लगाएंगे, ये एक समस्या खड़ी हो गई है। तो डिपॉजिट पर जो रेट ऑफर किया जा रहा है वो उसमें कमी आ सकती है। तो जो सेवर है, जो कि बचत करने वाला है, जो जमा करने वाले लोग हैं, उनको नुकसान होने की इसमें संभावना है। इसके अलावा जो MSME है, मिनी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस है, उनको वो भी शायद घाटे में मतलब नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग हैं ये बिल्कुल कैश पे ही काम करते हैं। और इन्हें एक भारत की परंपरा भी मतलब रही है कि यहाँ की जो इकोनॉमी मूलभूत रूप से नकदी पर ही कार्य करती रही प्राचीन समय से ही। तो अचानक ही सिस्टम को कैश से कैशलेस की तरफ ले जाना, ये इसमें कुछ तकलीफ तो होगी ही। जैसे कि परिवहन का क्षेत्र, ट्रांसपोर्टेशन का जो है क्षेत्र, इसमें अधिकतर वाहन मालिक ऐसे हैं जो कि 1 या 2 वाहन के मतलब मालिक हैं और ये पूरा काम कैश में करते हैं। तो अब इनके लिए कैश में काम कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो जो परिवहन का क्षेत्र है उसमें थोड़ी दिक्कत मतलब है कि आ सकती है। और जो है कि MSME है उसको बैंकिंग चैनल से काम करने में जो कंप्लायंस कॉस्ट है वो यानी कि बढ़ेगी। और MSME की दिक्कत GST से भी यानी कि बढ़ने वाली थी, क्योंकि अभी तक ये MSME इनडायरेक्ट टैक्स की कीमत चोरी करता था व्यापक रूप से, और उसकी वजह से उसके जो प्रोडक्ट की लागत कम रहती थी और इसलिए वो जो ब्रांडेड प्रोडक्ट की मतलब की तुलना में उसकी कीमत बाजार में कम रहती थी। और वो इस तरीके से किसी प्रकार से अपना अस्तित्व बचाए हुए था, लेकिन उसे भी अब चीन से आयाती सामानों से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। GST और ये जो बैंकिंग चैनल का जो इस्तेमाल करने की जो एक मजबूरी आ गई है, इससे इसके ऊपर जो टैक्स इंसिडेंस है और जो कंप्लायंस कास्ट है वो मतलब बढ़ जाएगी। और इससे उसका जो प्रोडक्शन कास्ट है वो उत्पादन लागत ज़्यादा मतलब यानी कि बढ़ जाने से उसका जो मार्केट में उसके लिए कम्पिटिटिव रह पाना मुश्किल होगा। तो MSME सेक्टर है वो उसमें शायद उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है जो ऑटो का जो मतलब क्षेत्र है वो चूँकि वो मूल रूप से लोन फाइनेंस है, उस पर कुछ फर्क पड़ेगा लेकिन ज़्यादा फर्क यानी कि नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा जो क्षेत्र पूरी तरीके से यानी कि प्रभावित होगा वो है रियल इस्टेट सेक्टर, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी इसी में लगी हुई थी।
पिछले 4 साल से टीयर 1 शहरों में लगभग डिमांड सूख चुकी है, वहाँ पर मूल्य लगभग स्थिर रहे। बॉम्बे और दिल्ली में 3 लाख हाउसिंग यूनिटें खाली पड़ी हुई, और ये जो निर्णय लिया गया है कैशलेस इकोनॉमी के बढ़ने का, इससे टीयर 2 और टीयर 3 के शहरों में भी डिमांड कम मतलब हो सकती है। तो रियल एस्टेट सेक्टर ये सबसे ज़्यादा गिरावट में मतलब रहेगा। बैंकिंग सेक्टर में भी चूंकि इनके पास लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब पैसे आ गए हैं, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ नहीं है, तो उनको ब्याज तो मतलब देना पड़ेगा, लेकिन वो ब्याज ज़्यादा अर्न नहीं कर पाएंगे, तो उनकी बैलेंस शीट पे थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम होगा, रिटर्न ऑन असेट कम यानी कि होंगे, तो बैंकिंग सेक्टर पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा कुछ शर्तों में। और इसको कम करने के लिए बैंकों को अपने डिपॉजिट रेट कम करने मतलब पड़ सकते हैं। जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, पावर है, कोयला है और स्टील क्षेत्र है, जहाँ पर भारी मात्रा में पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, वहाँ पर लाभ है नहीं कि हो सकता है, क्योंकि जो बारहवीं कास्ट कम है नहीं कि होने से ब्याज में मतलब बचत होगी। तो इससे जो जिन कंपनियों के मतलब बैलेंस शीट पर ब्याज यानी कि लगा हुआ है, जो डेट रिटर्न कंपनियां हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब राहत यानी कि मिल सकती है। तो ये दूरंदेशी से लिया गया फैसला है लेकिन लघु अवधि में इसके कुछ हमें नकारात्मक परिणाम देखने को यानी कि मिल सकते हैं। इकोनॉमी में जिस प्रकार की हम ग्रोथ उम्मीद लगा के बैठे थे, शायद वो पूरी ना हो सके, लेकिन दीर्घावधि में इससे महंगाई अवश्य कम होगी। ब्लैक का पैसा ब्लैक का पैसा चला जाएगा यानी बाहर में, और जो और हम एक ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे, जो कि एक डेवलप होती हुई इकोनॉमी की बहुत बड़ी एक यानी कि आवश्यकता है। और धन्यवाद।